फरवरी 20, 2016 श्रीनगर जम्मू हाईवे। शाम के ढलते सूरज में सब कुछ शांत था जब तक वहां की हवा गोलियों से फट नहीं गई। लश्कर के 2 फिदाइन ने सीआरपीएफ कॉन्वॉय पर अटैक किया। मौके पर 2 जवान शहीद, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। टेररिस्ट ने सामने खड़ी 7 मंजिला ईडीआई बिल्डिंग को अपना किला बना लिया। 100 से ज्यादा मासूम लोग वहां फंसे हुए थे। ये कोई आम इनकाउंटर नहीं था, ये था एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। जब आरआर ने देखा कि मामला रूम इंटरवेंशन का है, तो उन्होंने रास्ता छोड़ा उनके लिए जो मौत की आंख से आंख मिलाकर चलते हैं, द पैरा स्पेशल फोर्सेस। कैप्टन पवन कुमार, 23 साल का वो लड़का जिसके खून में जाट और आर्मी दोनों दौड़ते थे। 10 पैरा एसएफ का ये कमांडो स्पेशल था। क्यों? क्योंकि इसने जेएनयू से डिग्री ली थी, लेकिन इसका असली ऑफिस था वॉर जोन। कैप्टन पवन की यूनिट के ऑफिसर्स उसे पागल कहते थे, क्योंकि जब ऑपरेशन शुरू होता था तो पवन मौत को भूल जाता था। रात के 2 बजे बिल्डिंग का सन्नाटा डर पैदा कर रहा था। कैप्टन पवन ने लीडिंग स्क्वाड की कमान संभाली। उन्हें पता था कि अंधेरे कमरों में टेररिस्ट एल शेप एम्बुश लगाकर बैठे होंगे। जैसे ही उन्होंने एक अंधेरे कमरे के दरवाजे को किक कर कर खोला, अंदर से एक बर्स्ट फायर आया। कैप्टन पवन को गोलियां लगी, लेकिन वो कमांडो ही क्या जो गिर जाए। उन्होंने गिरने से पहले उस टेररिस्ट का सिर उड़ा दिया। वो शहीद हुए, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन का रास्ता खोल दिया। उनके पिता ने कहा कि मेरा एक ही बेटा था और वो भी मैंने देश के नाम कर दिया। सोचिए उस बाप का कलेजा और उस बेटे का। सवाल ये आता है कि कश्मीर का ऑपरेशन और ऑपरेशन में आरआर क्यों नहीं? देखिए, आरआर द ग्रिड की किंग है, लेकिन ईडीआई बिल्डिंग एक वर्टिकल मेज बन चुकी थी। 60+ रूम, हर रूम में कपबोर्ड, बाथरूम और छुपने की जगह। आरआर ने बाहर आयरन कॉर्डन बनाया ताकि लोकल भीड़ ऑपरेशन को भटका ना सके, और अंदर प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए बुलाया गया 9 पैरा एसएफ को। 9 पैरा एसएफ, द माउंटेन रैट्स। 9 पैरा की टीम ने स्टेयरकेस इंटरवेंशन एंड विंडो एंट्री की टेक्निक्स यूज की। ईडीआई बिल्डिंग में लड़ना आसान नहीं था। कंक्रीट की दीवारें गोलियों को रोक रही थी और टेररिस्ट हिट एंड रन कर रहे थे। ये वॉर जोन एक चेस का गेम बन गया था, जहां हर गलती की सजा वीर गति से चुकानी पड़ रही थी। अब कमान थी कैप्टन तुषार महाजन के हाथ में। उधमपुर का वो लड़का जो बचपन से ही बलिदान बैच का सपना देखता था। कैप्टन तुषार को पता था कि पवन की शहादत का बदला लेना है। ऑपरेशन पिछले 48 घंटे से चल रहा था, भूख, थकान और मौत का साया, लेकिन तुषार के चेहरे पर अब भी शांति थी। तुषार ने एक बोल्ड मूव लिया। उन्होंने दुश्मन को पिन डाउन करने के लिए हैवी वॉल्यूम ऑफ फायर यूज करने का डिसीजन लिया और खुद एक फ्लैंकिंग मैनोवर किया। जैसे ही वो 3rd फ्लोर पर पहुंचे, दुश्मन ने एक ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड की आग और धुएं के बीच तुषार और उनके बड़ी आगे बढ़े। दोनों को काफी गोलियां लगी, लेकिन तुषार ने ट्रिगर से तब तक उंगली नहीं हटाई जब तक कि आखिरी टेररिस्ट की सांसें बंद नहीं हो गई। तुषार और लास्ट नायक ओम प्रकाश दोनों ने वही दम तोड़ा, लेकिन उस दिन तुषार ने दुश्मन को हरा दिया था। 2016 ये वो साल था जब टेररिज्म ने सोशल मीडिया का चोला पहन लिया था। बुरहान वानी जैसे लोग सोशल मीडिया पर आकर बच्चों को गोलियां पकड़ने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे थे, लेकिन पेम्पोर का ये इनकाउंटर मैसेज था उन लोगों के लिए जो सोचते थे कि कंक्रीट की दीवारें उन्हें बचा लेंगी। ये इनकाउंटर मैसेज था उन लोगों के लिए जो स्टोन पेल्टर्स का यूज कर आर्मी को रोकना चाहते थे। आरआर ने बाहर भीड़ को रोका और एसएफ ने अंदर दुश्मन को ठोका। यही कोऑर्डिनेशन इंडिया की असली ताकत है। कैप्टन तुषार और कैप्टन पवन ने साबित किया कि कश्मीर के असली इन्फ्लुएंसर्स वो लोग हैं जो तिरंगे में लिपट कर वापस आते हैं, वो नहीं जो जंगल में छुपकर वीडियो बनाते हैं। आज की इस दास्तान में हमने देखा कि कैसे 2 यंग कैप्टन्स ने अपनी पूरी जिंदगी 48 घंटे के एनकाउंटर में निछावर कर दी। कैप्टन तुषार और कैप्टन पवन ये सिर्फ नाम नहीं है, ये पैरा एसएफ की आत्मा है। इन्हीं जैसे अफसर्स और जवानों की वजह से आज भी मैरून बैरक दुश्मन के लिए खौफ का दूसरा नाम बनी पड़ी है। अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हैं तो कमेंट्स में लिखें शहीद अमर रहें, और सब्सक्राइब करें डिगिंग इंसिडेंट्स को, क्योंकि हम इन जैसे असली हीरो की कहानियां मरने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत।